Hello everyone, I am Shivam from Acharya Computer Institute, Ramanujan. I am going to teach you English language. मैं आप लोगों को English language पढ़ाने वाला हूँ. Let's start. चलिए शुरू करते हैं. First of all, we will discuss about English grammar. सबसे पहले हम English grammar के बारे में जानेंगे. ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए जो उसकी बेसिक चीज है वो होता है उसका ग्रामर. द बेसिक्स ऑफ एवरी लैंग्वेज इज ग्रामर. तो हम इंग्लिश में उसके ग्रामर के बारे में समझेंगे. लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज स्पीच. चलिए हम बात करते हैं कि स्पीच क्या है. द वे आई एम टॉकिंग विथ यू इज स्पीच. जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये स्पीच है. स्पीच मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव या कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग किसी भी लैंग्वेज में बोलता है तो उसकी कही गई चीज स्पीच है. द लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन इज हिज स्पीच. सो हम ये समझ गए हैं कि स्पीच क्या है, यानी बोलना. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच. तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो फर्स्ट आता है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये सारी चीजें मैं आपको यही इसी क्लास में पढ़ाने वाला हूँ. नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नाउन. चलिए बात करते हैं कि नाउन क्या है. आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग. मैंने क्या कहा? पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस means स्थान, thing means वस्तु. किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग. सो हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली नाउन है क्या. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ. रमेश. नाउ रमेश इज अ नेम ऑफ माय फ्रेंड. रमेश मेरे एक मित्र का नाम है. क्योंकि रमेश एक नाम है इसलिए ये नाउन है. Ramesh is a name, that is why it is a noun. Now let's take another example. एक और example हम लेते हैं. सूरजपुर. Now what is सूरजपुर? It's a name of a place. सूरजपुर क्या है? एक स्थान का या एक शहर का नाम है. क्योंकि ये किसी स्थान या शहर का या प्लेस का नाम है इसलिए ये नाउन है. सूरजपुर is the name of a place, that is why सूरजपुर is a noun. Let's discuss about the definition of noun. चलिए हम नाउन के परिभाषा की चर्चा करें. So नाउन का डेफिनेशन या उसकी परिभाषा क्या होना चाहिए? What should be the appropriate definition of noun? So the noun is
the name of a person, a place or a thing. नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं. नाउन, the noun is the name of a person, a place or thing. So now let's talk about the types of noun. हमने नाउन को समझ लिया है, अब हम बात करते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं. So let's discuss about the types of noun. Basically, I am going to tell you about two types of noun. मैं आप लोगों को नाउन के दो प्रकार बताने वाला हूँ. पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल. First is countable and second is uncountable. Means countable, count यानी गिनना और able यानी योग्य. Countable means ऐसा नाम जो गिनने के योग्य हो. Countable noun is the noun which can be counted. And uncountable is noun which we cannot count. Uncountable noun का वह प्रकार है जिसे हम गिन नहीं सकते. आइए इन चीजों को हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं. Let's understand these things with suitable examples. Water and man. Water और man ये दोनों नाउन हैं. Water यानी कि पानी, क्या हम इसे गिन सकते हैं? Can we count water? Let's have a sentence. Let's look at a sentence. चलिए एक सेंटेंस की ओर हम नजर डालते हैं. Give me a glass of water. मुझे एक गिलास पानी दो. इसमें मैंने क्या कहा? एक गिलास पानी दो. मैंने तो ये नहीं कहा कि एक पानी दो. I have not said that give me a water. I said that give me a glass of water. Let's talk about what is the difference. चलिए इसमें क्या डिफरेंस है उसे हम समझते हैं. जो वाटर है या जो पानी है, क्या आप उसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. इसलिए जो वाटर है वो नाउन तो है, बट कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन. बिकॉज वी कैन नॉट काउंट वाटर, दैट इज व्हाई वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन. नाउ टॉक अबाउट मैन. अब आदमी की बात करते हैं. वहां दो लोग खड़े हैं. There are two men. वहां दो व्यक्ति हैं. क्या हम गिन सकते हैं कितने हैं? जी हाँ, हम गिन सकते हैं. We can count the number of men because we can count. क्योंकि हम गिन सकते हैं. That is why man is countable noun. और इसलिए man countable noun में आता है. So we have discussed about two types of noun, that is countable noun and uncountable noun. हमने नाउन के दो प्रकारों को समझा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल.